अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों में जिस पर्टिकुलर न्यूज़ ने खबर जिसने हम पाकिस्तानियों की अटेंशन को काफ़ी ग्रैब किया हुआ है और हम पाकिस्तानी काफ़ी गौर से उस खबर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो टाइटैनिक के रैकेज यानी टाइटैनिक के मलबे को देखने वाली एक छोटी सी सबमरीन थी। और ज़ाहिर है जो कि ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि जिसका राब्ता मुनक़ता हो गया और ऑफ कोर्स एक तवील इंतज़ार के बाद जो है, एक सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद दुनिया को ये बताया गया कि ये सबमरीन जो है, सबमर्सिबल व्हीकल जो है, ये एक हादसे का शिकार हो गई है और इसमें सवार जो भी शख्स इस मिशन पे गया था वो सरवाइव नहीं कर पाया है। कोई एक्सीडेंट हुआ है समंदर की तह में जाकर। तफसीलात ज़ाहिर है इसकी आने वाले दिनों में सामने आएंगी, जिसकी वजह से ये सबमरीन जो थी ये टुकड़े टुकड़े हो गई और बिलाखिर यह मिशन एक बहुत ही अफसोसनाक इख्तिताम को पहुंचा। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की मशहूर ज़माना बिजनेस फैमिली दाऊद ग्रुप के दो फैमिली मेंबर्स जो है वो इसमें शामिल है और यही वजह है कि हम पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट इस खबर में काफ़ी ज़्यादा भी है। सो हम लोग वाकई ये फील कर रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए एक एक्सकर्जन पे खर्च कर देना, इतनी महंगी एक्सकर्जन के लिए खर्च कर देना, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट? वेल, the way you and I think is entirely different from the very super rich and adventurous people. मैं इस वाक़े के ऊपर तफसील से बात नहीं करूंगा, लेकिन इस व्लॉग में आपके लिए बहरहाल मैं वो एडवेंचर टूरिज्म के आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा हूं कि जो कि इस $2.5 लाख से भी कहीं ज़्यादा है, कुछ कम भी है, बट दैट इज़ हाउ सम वेरी रिच पीपल स्पेंड देयर मनी व्हेन इट कम्स टू एडवेंचर टूरिज्म। दुनिया के महंगे तरीन एडवेंचर टूरिज्म के ट्रिप में नंबर 5 पे जो लोकेशन आती है और मेरी रिसर्च के मुताबिक वो है कुतुब जुनूबी, यानी द विजिट टू साउथ पोल, दुनिया का जो सबसे बॉटम मोस्ट तरीन पॉइंट है। अच्छा, वहाँ पे जाने के लिए आपको बता चलूँ कि आपको एंटार्क्टिका जाना पड़ता है और ये वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, इसलिए जाने के लिए बड़े स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। मैंने कुछ वेबसाइट विजिट की आपके लिए और मैंने ये देखा कि ये जो प्राइस है दिस इज एक्चुअली निगोशिएबल बिकॉज देयर इज सम कंपटीशन आउट देयर। इसमें कुछ कंपटीशन भी है, लॉट्स ऑफ कंपनीज, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो ये एडवेंचर टूर ऑफर कर रही हैं, लेकिन तमाम चीज़ें इंक्लूड करके, बिकॉज याद रहे एंटार्क्टिका ट्रैवल करने के लिए आपको सबसे पहले एक महंगा सा एयर टिकट लेके अर्जेंटीना और चिली की सदर्न टिप पे पहुंचना पड़ेगा। खैर, सुपर रिच के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन असल खर्चा उसके बाद स्टार्ट होता है। कुल मिला के सब कुछ करा के जो खर्चा आपका पड़ेगा दुनिया के इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए, चाहे आप बाय एयर जाएं या स्लेड के थ्रू जाएं, जो स्पेशल बर्फानी गाड़ियां होती हैं उनके थ्रू, आपका खर्चा होने वाला है $1 लाख। और $1 लाख का मतलब अगर हम पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो राउंड अबाउट 3 करोड़ रुपए। क्या ख्याल है? नंबर 4 पर आता है माउंट एवरेस्ट को सर करना या स्केलिंग द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और चीन की बॉर्डर पर वाक़ है। माउंट एवरेस्ट की जो बुलंदी है वो 29,035 फीट है और इस लिहाज से ये एक मुश्किल पीक है सर करने के लिए। लेकिन आपको क्या पता है कि इसके लिए भी अगर आपका सर करने का मूड हो रहा है, माउंट एवरेस्ट दुनिया के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का मूड हो रहा है, तो आपको एक 5 स्टार सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। वेल, खर्चा उसमें होना है $2 लाख का, और अगर आपके पास $2 लाख एक्स्ट्रा कैश है तो आपको माउंट एवरेस्ट के ऊपर तक ले जाया जाएगा। जी, आप चल कर जाएंगे, आपको हेलीकॉप्टर से ड्रॉप नहीं किया जाएगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इतने पैसे आखिर किस चीज़ के लग रहे हैं? भाई, वहाँ पे जाना, देखिए जिस तरह ये सबमर्सिबल में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, आप जानते हैं जब आप इतनी हाईएस्ट जगह पर जाते हैं तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन होती है। कुछ बड़े डेयर डेवल्स होते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट सर कर रहे होते हैं, लेकिन जनरली ऑक्सीजन की सप्लाई आपको चाहिए होती है, लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको माउंट एवरेस्ट के टॉप तक या किसी भी हाई पीक के टॉप पे पहुंचना होता है और फिर वापस आना होता है, वरना यू विल रन आउट ऑफ ऑक्सीजन। बट व्हाट इफ वन कंपनी गारंटीज यू, आपको एक कंपनी कहती है कि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी, खाने पीने का भी अरेंजमेंट रहेगा, आपको टेम्परेचर जो शदीद सर्दी पड़ेगी उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन बिल बनना है $2 लाख का। वेल, यकीन जानिए दुनिया के बहुत सारे ऐसे मनचले सुपर रिच लोग हैं जिनके लिए बिल्कुल भी बड़ा अमाउंट नहीं है। माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आसान पीक भी नहीं है। 300 लोग अपनी जान की बाजी जो है इसको सर करने के कोशिश में जो है वो गवा चुके हैं। लेकिन अगर बहुत सारे खतरात को कम कर दिया जाए, देन फॉर सम वेरी रिच पीपल दिस इज अ रिस्क वर्थ टेकिंग फॉर $200,000। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो वी कम बैक टू द सेम कंपनी
ओशन गेट, जिसने यही टाइटैनिक सबमर्सिबल का ट्रिप अरेंज किया था। ये 8 रोज़ा एक ट्रिप था जिसमें कनाडा के प्रोविंस न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 690 किलोमीटर की दूरी पर अटलांटिक ओशन के एक इंतहाई ठंडे यह मकाम पर, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि वहाँ का पानी पूरा साल ठंडा रहता है, वहाँ जहाँ टाइटैनिक आज से कई साल पहले, ऑलमोस्ट अब तो एक सदी होने वाली है उसको डूबे हुए, वहाँ पे डूबी थी और जहाँ पे उसका रैकेज आज भी मौजूद है। सो ये टाइटैनिक का जो मलबा है, ये एक तरह का, जितने दुनिया के एडवेंचर टूरिस्ट हैं उनको हमेशा बड़ा मैस्मराइज किया है। टाइटैनिक का मलबा पहली बार 1985 में मिला था। 1997 में मशहूर ज़माना सुपर डुपर ग्लोबल ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइटैनिक रिलीज हुई थी, कि जिसमें लोगों का एक नया इंटरेस्ट इसके हवाले से पैदा हुआ था और ये बाकायदा एक कहना चाहिए एडवेंचर टूरिज्म के एक नया जॉनरा, एक नई फॉर्म ने जो है वो जन्म लिया था। ये लोग जो इस बोट में ट्रैवल कर रहे थे, जो इस सबमर्सिबल व्हीकल में ट्रैवल कर रहे थे, ये लोग भी ज़ाहिर इम्प्रेस थे, बिकॉज दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि जाके इस कश्ती के रैकेज को, टाइटैनिक के इस रैकेज को, जो कि गालिबन इंसानी तारीख की सबसे मशहूर कश्ती होगी हज़रत नूह की कश्ती के बाद, सो उसको देखने जाना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट एंड द वे दे वुड हैव वांटेड टू, लेकिन बहरहाल द बिल, अगर आपको भी, मेरे ख्याल से फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए ये टाइटैनिक का रैकेज देखने वाला ट्रैवल जो है उस पर ब्रेक लिया जाएगा, लेकिन अगर आप भी इंटरेस्टेड है ये करने के लिए तो फ्यूचर में ज़ाहिर है और सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ये सफ़र किया जाएगा, लेकिन इस वक्त इसकी कीमत है $2,50,000। हाँ जी, बात करते हैं हम नंबर 2 की। तो नंबर 2 में खला का सफ़र अगर आपको करना है, यानी स्पेस ट्रैवल करना है। वैसे इससे पहले तो, अब से कुछ सालों पहले तक स्पेस ट्रैवल एक मोनोपोली हुआ करती थी एस्ट्रोनॉट्स की। नासा हुए, रशियन स्पेस एजेंसी हुई, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हुई, यही जाया करती थी एक्सपेरिमेंट्स करने, स्पेस स्टेशंस बनाने एंड ऑल। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ कमर्शियलाइजेशन दैट इज गोइंग ऑन इन स्पेस ट्रैवल राइट नाउ। दुनिया के ये 3 अमीर आदमी हैं जिनके नाम जाने पहचाने आप जानते भी हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जेफ बेजोस साहब एक साहब हैं, अमेज़ॉन के फाउंडर, उसके अलावा सर रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन, वर्जिन ग्रुप के चेयरमैन, बरतानवी शख्सियत, और इसके अलावा none other than Mr. Elon Musk। ये तीनों स्पेस ट्रैवल को कमर्शलाइज करना चाहते हैं। He wants it to become accessible, यानी जो आम लोग हैं, मेरे और आपके जैसे लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन जो बहुत दुनिया में पैसे वाले लोग हैं उनके लिए वो स्पेस ट्रैवल को आम करना चाहते हैं। मसलन ये कि जेफ बेजोस साहब ने अपनी कंपनी, जब उन्होंने अमेज़ॉन छोड़ी तो उनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपनी ब्लू ओरिजिन नामी एक कंपनी की तरफ हो गया, जो कि 11 मिनट के लिए, सिर्फ 11 मिनट के लिए आपको स्पेस में लेकर जाती थी। आप जानते हैं 2021 में जब इसने अपनी पहली फ्लाइट की थी, व्हाट वाज द हाईएस्ट बिड दैट ही गॉट फॉर वन सीट? $28 मिलियन, यानी $2,80,00,000 सिर्फ 11 मिनट के उस स्पेस ट्रैवल के लिए एक शख्स ने जो है वो एक सीट जो उसकी ऑक्शन हुई थी। बहरहाल, बाय द वे, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो अभी टाइटैनिक सबमर्सिबल में एक साहब जिनका जो कि उसमें ट्रैवल कर रहे थे, एक ब्रिटिश बिलियनर हैं, हेमिश हार्डिंग इनका नाम है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ट्रैवलर्स ऑफ दिस जेफ बेजोस का जो ये स्टार्टअप है स्पेस ट्रैवल का, ब्लू ओरिजिन, वो काफ़ी पैसे देकर वो भी स्पेस का ट्रैवल करके आ चुके हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन गैलेक्टिक इज ओन्ड बाय सर रिचर्ड ब्रांसन, जिन्होंने प्राइस जो बताई है वो बताई है, अगर आप, उन्होंने एक्चुअली अपनी टिकट प्राइस अनाउंस कर दी है। अगर आप स्पेस में जाना चाहते हैं सर रिचर्ड ब्रांसन के इस जहाज में, वर्जिन गैलेक्टिक मंसूबे में, तो आपको पे करने पड़ेंगे $4,00,000, $400,000 इफ यू कैन अफोर्ड, व्हाई नॉट। बाय द वे, अभी आप अगर इरादा बाद में रखते हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, बिकॉज इलॉन मस्क साहब का इरादा है कि 2030 में वो इंसान को मर्रीख यानी मार्स पर लेकर जाने वाले हैं। अब उसके लिए खर्चा कितना आने वाला है ये अभी इलॉन मस्क साहब ने बताया नहीं, हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। तो ऐसा करते हैं, अभी स्पेस पे नहीं जाते, सीधा मार्स पे ही चले जाएंगे। एंड एडवेंचर टूरिज्म में नंबर 1 स्पॉट लाई करता है द विजिट टू द डीपेस्ट पॉइंट ऑन प्लैनेट अर्थ। जिस जगह का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो दरअसल मैरियाना ट्रेंच है, साउथ पैसिफिक, बहुत बड़ा एक ओशन है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, जिसमें एक पॉइंट है जिसको कहा जाता है मैरियाना ट्रेंच। इट इज़ वेरी डीप, और उस मैरियाना ट्रेंच में भी जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको कहा जाता है चैलेंजर डीप। और ये चैलेंजर डीप की जो डेप्थ है दैट इज 36,210 फीट।
अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है 36,000 ठीक है होगा. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, थोड़ी देर पहले जो हमने बात की थी, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है दैट इज 29,035 फीट. यानी अगर आप पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को भी डाल देंगे इस चैलेंजर डीप पॉइंट पर ले जाएंगे तो फिर भी आपको उसके बाद मोर देन 7,000 फीट और डीप जाना पड़ेगा. जस्ट टू गिव यू सम मोर आइडिया, टाइटैनिक जो इस वक्त अटलांटिक ओशन की जिस डीप पॉइंट पर लाई कर रही है दैट इज समवेयर क्लोज टू 12,500 फीट. 12,500 फीट, उससे भी 3 गुना ज्यादा गहराई पे आप जाएंगे तो फिर आप दुनिया के जो डीपेस्ट पॉइंट है वहां तक पहुंचेंगे. इंसान वहां तक पहुंच चुका है. बाय द वे इस वक्त इंसानी तारीख में सिर्फ 7 लोग हैं, ओनली 7 पीपल हु हैव रीच्ड दैट पॉइंट. यू नीड बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसके लिए आपको फिर व्हीकल्स चाहिए होती हैं, जो सबमरीन चाहिए होती है, बिकॉज जस्ट इमेजिन द सॉर्ट ऑफ प्रेशर जो कि आप फील कर रहे होंगे एट दैट डीप इन द ओशन. सो बहरहाल जी, अगर आपका मूड बन रहा है इस सुपर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर का तो फिर उसकी प्राइस वेल इट्स जस्ट $750,000, $750,000. तकरीबन कितने बन गए, समवेयर क्लोज टू 22 करोड़ या 23 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस फॉर एन एक्सकर्जन टू द डीपेस्ट पॉइंट ऑन प्लैनेट अर्थ. इंटरेस्टिंग. तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.